शरद भाग कौशल्य बीना और युवई भाग यादे कर दीना युवई अरे अरद भाग तो चल दीना उबई भाग यादे कर दीना युवई शरद भाग कौशल्य दीना उभय भाग यादे कर दीना। महाराज दशरथ ने आज क्या किया, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दो और आधे में से दोनों रानियों को ये प्रसाद नीचे रख दो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षक, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दिया और आधा भाग में से दो भाग सुमित्रा कैकेयी को दे दिया। यहीं पर लोगों गजब हो गया। कैकेयी जो थी वो कश्मीर की रहने वाली थी, करकसा स्वभाव की थी। कैकेयी ने वो प्रसाद नहीं खाया। कैकेयी ने वो प्रसाद आज लोगों एक आरे में रख दिया। समय नाम का पक्षी आया, प्रसाद को लेकर के चला गया। कैकेयी बैठ के बहुत रोई, हाय दैया मेरो हतो सौ चलो गो। और देखो माताओं, जो करकसा स्वभाव की माताएं होती हैं, जो बात बात पे जल जाती हैं, वो बाद में पछताती बहुत हैं। कैकेयी को आज क्रोध आया और आपस में आकर के गुस्से में आकर प्रसाद खाया नहीं, जल गई। सुमित्रा को यह भाग मिला। सुमित्रा ने देखा कि कैकेयी का प्रसाद पक्षी ले गया, तो अपने भाग में से आधो निकाल के उस कैकेयी को दे दिया। और जब दशा कौशल्या ने देखी कि सुमित्रा के पास थोड़ा बचा है, कहा तो अपने भाग में से निकाल के कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया। प्यारे भक्तों, माताओं, कथा से एक ही शिक्षा मिलती है, कोई ज्यादा ना है। अगर देवरानी के पास चीज ना हो तो जेठानी से ले ले, और जेठानी तीन ना हो तो देवरानी को दे दे। दुनिया में मांगन से भला, पड़ोसी से मांगन से भला, घर में काम चला ले। लेकिन माताओं, कैकेयी ऐसे स्वभाव की नहीं थी। कैकेयी कहाँ की थी? कश्मीर की, बहुत सुंदर थी। और राजा दशरथ भी कैकेयी से बड़ा प्रेम करते थे। महाराज कैकेयी को बात नीकी नाई लगी, जले गई। और एक बात बताएं महाराज परीक्षित, जो ये मेरी मैया बहनें बैठी हैं, इनमें एक ऐसी आदत है जो कबो बात जल जाती है। बोले बताएं, सुनो। एक बात याद आई गई, कन्हैया, इन मैया बहनों को पति बाहर से नौकरी करके आए, और नौकरी करके आए और सीधो जब नौकरी करके आ तो पैसा ला तो मिठाई को डिब्बो ला तो को ना ला तो, हाँ, और सीधो मैया के पास चलो जाए। और जे आंगन में बैठी हुए तो बैठी बैठती देखो यहाँ ना आए, सीधे हम आती चले गए हैं। और जो रुपया लाए बेऊ अम्मा को दयाएं, मिठाई को डिब्बा लाए बेऊ दयाएं, और फिर बाद में अपनी श्रीमती के पास आए तो नीचे वाले ओंठ दबाती हैं, कई बात गाती हैं, यहाँ ना आए, सीधे हम आती चले गए हैं। जरिया अब देखो महाराज, माता बहनों, इन मैया की बड़ी बूढ़ने की आदत होती है,
घर में अगर कोई चीज आए तो बाहर किसी को बटती हैं। बूढ़ी मैया ने मिठाई को डिब्बा बांटो, एरे छुटकना ले, तेरे पापा लेके आए मिठाई खाए ले, ओए बड़ंका, ओरे कन्हैया, श्याम, और लास्ट में परिचित जी बहू तुम ले, तब बहू देखो कैसे करती, वहीं दादे खाए लिए, क्यों जल गई, आग लगा दी कथा में। कहते हैं कि भाई रख दे, अरे हम खाए लिए जलिए, मिठाई को डिब्बा पूरो का ना मिलो, पहले मिल तो भाई खोल के दिखती, काल आए सफेद वालों उठाएगी, पहले कट जातो, जब थोड़ो बच्चो खोचो हो तो सो ले आती, सासती ले जी लेके आए, इतो ही लाए। माताओं कभी जलना नहीं चाहिए, भगवान की कथा ये सिखाती है। अगर देवरानी के पास नहीं है तो जेठानी से ले ले, और जेठानी के पास ना है तो देवरानी को दे दे, पड़ोस मांगन कऊ मत जाइयो। आज जिस समय सुमित्रा ने परोपकार किया, कैकेयी को दिया, कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, तो सुमित्रा के पास कई भाग हो गए परीक्षित जी। का परीक्षित महाराज आए कचो सुन परिचय जी के आगे मत बैठो, नियम हो। पहलो भाग कछ बचो तो जिसमें कैकेयी को दियो, और कुछ कौशल्या ने दिया, तो दो भाग आज मैया भेंट कर रही है, चढ़ा दो कन्हैया, मैया की उम्र बढ़ जाए। जय जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, आज तीनों रानियां गर्भ को धारण करती हैं, जैसे जैसे प्रसाद खाया, लेकर माताओं एक बात दिया गई है, परोपकार का फल दूना और मीठा होता है। आज सुमित्रा ने परोपकार कैकेयी के साथ किया, तो नतीजा क्या हुआ, जब 9 महीना पूर्ण हुए हैं माताओं के, एक एक बात, एक एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिख करके गए हैं। अरे नौमी इति मधु मास पुनीता, नौमी इति मधु मास पुनीता, सुतल पंचिया बजती हर पिता, सीताराम जी की जय, राधा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि को और शुक्ल पक्षिया बजी, गोस्वामी तुलसीदास ने नौमी तिथि मधु मास पुनीता, और शुक्ल पक्षिया बजित हर प्रीता। नौमी तिथि चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का अवतार होने वाला है इस पावन धाम दलपतपुर में। श्रीमान आनंद फौजी के यहाँ हुआ कितने समय, एक एक बात गोस्वामी जी लिख करके गए हैं, लला कन्हैया। पावन काल लो आइए, भगवान का अवतार
दिन के मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। एक जयकारा बोले बड़े प्रेम से, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आओ, ये हमारे पास में कुछ पुरस्कार आ रहा है। अब देखो, जब भगवान को जन्म बहु है और जब जन्म लला को तो बधाइयों पड़ती हैं। जब मैया बहनों को खुशी हुई, परीक्षित महाराज हमारे आनंद फौजी साहब ने पैसा इकट्ठा करके कथा कराई, राम का जन्म हुआ, बधाई पड़ेगी। ठीक है, बधाई में जो चाहो भेंट करियो, खड़े होकर ठुमका लगा लियो।